नमस्कार बच्चों हमारा आज का विषय है भोजन के घटक। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा जो भोजन है हम खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। भोजन है जो हमारा वो हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से तथा जंतुओं से। पौधों से हमें भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है? दाल, फल, सब्जी, अनाज, मसाले, दवाइयाँ। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए? दूध, मांस, मछली, अंडे। मुझे पौधों से हमें दाल, फल, सब्जी, अनाज, मसाले और दवाइयाँ मिलती हैं। पौधों में हम पौधों के अलग अलग भाग खाते हैं। तो अगला है पौधों के खाए जाने योग्य भाग। पौधों के खाए जाने योग्य भाग। पौधे के कौन कौन से भागों को हम खा सकते हैं? पौधे के जो भाग हैं, जड़ भी खाई जा सकती है, तना, पत्ते, फल, फूल और बीज। पौधे के 6 भाग हैं, सभी 6 भागों को खाया जा सकता है। जड़ के रूप में हम क्या खाते हैं? गाजर, मूली, शकरकंद। ये पौधे की जड़ के रूप में खाए जाते हैं। तने के रूप में आलू, अदरक। पत्ते पुदीना, पालक, मेथी। फल पपीता, सेब, केला। फूल जैसे फूल गोभी। बीज मटर, चना। मुझे पसंद आ सकता है उन 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ें खाई जा सकती हैं या खाने योग्य भाग हैं। उन पौधों के नाम बताओ जिनके पत्ते खाने योग्य हैं, पत्ते खाने काम आते हैं। तो आपने टेबल याद कर लेनी है कि प्रत्येक प्रकार जो पौधे के अलग अलग भाग हैं उनके उदाहरण हैं कि पौधे का कौन सा भाग खाया जा सकता है। इसके बाद हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या क्या उपस्थित होता है, उसके घटक कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के घटक लिखिए। भोजन के घटक निम्न हैं। कौन कौन से घटक हम भोजन से हमें के रूप में जो प्राप्त करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ये हमारे भोजन के घटक हैं। इसके अतिरिक्त हमें भोजन से हमारे भोजन एक अन्य भाग है जल तथा रेशे। जल तथा रेशे, रेशों को हम रुक्षांश भी कहते हैं। रुक्षांश
ये हमारे भोजन के घटक हैं और इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वाटर एंड द रोजिस, फाइबर, रेशे होते हैं। ये हमारे भोजन के घटक हैं। हमारे भोजन के घटक हैं, ये हमें किस किस से मिलते हैं? अलग अलग, कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलती है, वसा कहाँ से मिलती है, प्रोटीन कहाँ से मिलती है, विटामिन कहाँ से मिलती है, खनिज लवण कहाँ से मिलता है। जो हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जो हमारे अनाज हैं, जो हमारे अनाज हैं उनसे मिलेगी। अनाज में गेहूं, चना, मक्का, चावल, इनसे गुड़, आलू, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स देने वाले पदार्थ हैं। इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होती है। वसा, वसा हमें किससे मिलती है? वसा तेलीय पदार्थ, चिकनाई वाले पदार्थ, दूध, घी, तेल, तिल, बादाम, नारियल, इनसे हमें वसा मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन हमें अंडे से, मछली, दाल और दूध। विटामिन, विटामिन हमें फल, हरी सब्जियां, दूध, सोयाबीन, इनसे हमें विटामिन प्राप्त है। और फलों में ज्यादातर हमें खट्टे फलों से। खनिज लवण, ये हमें दूध, पालक, मांस और मोटे अनाज हैं उनसे हमें क्या है? केला है, केले से, इनसे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। दोबारा देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमें जो अनाज खाने के वाले, जो अनाज है, मोटा अनाज बोलते हैं, गेहूं है, चना है, मक्का है, चावल है, बाजरा भी इसमें आ जाएगा, और भी आपको याद है तो उसमें इन से आपको अनाजों से कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। वसा, वसा हमें दूध की जो चिकने पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थों से। प्रोटीन अंडे, मछली, दाल, दूध से। विटामिन फल से, हरी सब्जियों से, दूध, सोयाबीन से। दूध, पालक और केला से हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो भोजन के दो भाग हैं, जल और रेशे। जल तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त है। रेशे, जैसे रेशे कई है, केला है वो बहुत अच्छा रेशेदार भोजन है। रेशा क्या करता है? रेशा हमारे जो है भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये क्या करता है? ये हमारे जो भोजन है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। ये मात्रा भोजन में क्या है? उसकी मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद ये जो सभी पोषक तत्व हैं ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर हम ये पोषक तत्व ग्रहण नहीं करेंगे लगातार नियमित मात्रा में और सही अनुपात में, तो हमें अनेक रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, पोषक तत्व क्या कहते हैं? पोषक तत्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं? पोषक तत्व हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और हमारे 5 मुख्य पोषक तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन तथा विटामिन। पोषक तत्व हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, या संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं?
जिस भोजन के अंदर से जो पोषक तत्व हमने जरूरत है शरीर के लिए वो सभी सही मात्रा में हो, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जो संतुलित भोजन नहीं खाएंगे, संतुलित आहार नहीं करेंगे, यानी वो भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व हैं उचित मात्रा में, अगर वो ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो उससे हमें अनेक रोग लग जाएंगे। अगर इन पोषक तत्वों में से कोई भी पोषक तत्व आप अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तब भी हमें रोग हो सकते हैं। तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इन कमी से होने वाले रोगों का नाम सबसे पहले लिखेंगे हम। हीनताजन्य रोग क्या है? हीनताजन्य रोग क्या है? व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीज? हीनताजन्य रोग क्या है? वे रोग जो पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें हीनताजन्य रोग कहा जाता है। बच्चों इसके बाद जो पोषक तत्व नहीं लेते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में, तो शरीर में रोग होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, हीनताजन्य रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, वो किस कारण होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, या फिर पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या समस्या हो सकती हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।